जो मॉक टेस्ट है ये प्रिपेयर किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में से। अगर आपके पास ये एमसीक्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप वीडियो को स्किप करके एंड पे जस्ट इसकी आंसर की देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके इसकी आंसर की देख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए शैल बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बेल इज़ राइट ऑफ अक्यूज्ड इन बेलेबल ऑफ केसेस एंड ग्रेस इन नॉन बेलेबल केसेस। बेल जो है ये अक्यूज का राइट है बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर, और अगर नॉन बेलेबल कोई ऑफेंस है तो उसके अंदर ये ग्रेस है कोर्ट की। ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की कि आपको ग्रांट करे या ना करे। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाज पास्ड और इनेक्टेड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 22 मार्च 1898। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द सीआरपीसी डिवाइड ऑफेंसेस इन। सीआरपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनको 2 काइंड्स के अंदर डिफाइन किया गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑफेंस इन विच बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड एज ऑफ राइट और कॉल्ड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ऐसे ऑफेंसेस जिनके अंदर अक्यूज्ड को ये जो बेल है एज अ राइट ग्रांट नहीं की जाती, ऐसे ऑफेंसेस को हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जो है मतलूबा शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, सेक्शन 4 के सीआरपीसी डिफाइंस। सेक्शन 4 के जो है सीआरपीसी का ये डिफाइन करता है इंक्वायरी को। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 8, अ मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 30 सीआरपीसी enjoys all powers except। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ। मैजिस्ट्रेट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेक्शन 30 के तहत जो है वो अपॉइंट करती है वो तमाम जो एक सज़ाएं हैं दे सकता है। ऐसा मैजिस्ट्रेट माँ सिवाय डेथ के डेथ की जो पनिश है ये नहीं सुना सकते, इनके अलावा तमाम सज़ाएं सुना सकता है। 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड shall not be excessive। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल सच ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ बेल बाय कोर्ट शैल रिलीज हिम। किस सेक्शन के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल है वो किसी भी शख्स की ज़मानत होने पे उसको रिलीज़ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 11 हमारे पास, शैल लॉय फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी नो अपील शैल लॉय फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट। कोई भी अपील जो है वो लॉय नहीं करती जब तक कि ये प्रोवाइडेड ना हो फाइनल ऑर्डर या जजमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट, एनी पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 118 टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर में अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द। ऐसी सूरत में अगर आपको ये कहा जा रहा है मैजिस्ट्रेट की जानिब से कि अंडर सेक्शन 118 आप सिक्योरिटीज़ फर्निश करें तो आप इसके ख़िलाफ़ अपील में जा सकते हैं। किस फोरम पे जी? वो है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड और थर्ड क्लास और एनी पर्सन सेंटेंस्ड अंडर सेक्शन 349 में अपील टू द। ऐसी सूरत में आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपील करते हैं। जब आपको मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या आपको सेक्शन 349 के तहत अगर आपको सेंटेंस सुनाया जा रहा है तो ऐसी सूरत में आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रजू करेंगे। 13 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 14,
When any person is convicted by a magistrate of an offence under section 124A of the Pakistan Penal Code, the appeal shall lie to the, अगर आपको मैजिस्ट्रेट कन्विक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 124A पाकिस्तान पिनल कोड के, तो जो अपील है वो लाए करेगी हाई कोर्ट में। तब आप मैजिस्ट्रेट से, वैसे तो ज्यूरिस्डिक्शन अब आम नॉर्मल केसेस के अंदर देखें तो डिस्ट्रिक्ट जो एक जज है उसकी बनती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट आप हाई कोर्ट चले जाएंगे अंडर सेक्शन 124A अगर आपको सज़ा सुनाई जा रही है। 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय ए सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज में अपील टू द, ऐसी सूरत में आप अपील करते हैं हाई कोर्ट। आप सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़ अपील में हाई कोर्ट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर सेक्शन 412 ऑफ CRPC व्हेन अक्यूज प्लीड्स गिल्टी देन नो अपील शैल लॉय। 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। जब आप गिल्टी प्लीड कर लेते हैं, आप जो अक्यूज पर्सन है वो मान लेता है कि हाँ जी मैं एतराफ़ जुर्म कर लेता है, तो ऐसी सूरत में वो अपील फाइल नेक्स्ट नहीं कर सकता अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट। 16 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन इन केसेस इन विच अ हाई कोर्ट पासिस अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स ओनली। अगर आपको 6 महीने तक की सज़ा सुनाई गई है हाई कोर्ट से, तो ऐसी सूरत में आप जो है उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन इन केसेस इन विच अ कोर्ट ऑफ सेशन पासिस अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग। अब आगे जी कि अगर आपको कोर्ट ऑफ सेशन ने कितनी सज़ा अगर सुनाए तो उसके ख़िलाफ़ आप अपील में नहीं जा सकते, तो वो है सज़ा 1 मंथ ओनली। हाई कोर्ट अगर आपको 6 माह के सुना रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ भी अपील में नहीं जा सकते 6 माह या 6 माह से कम। और अगर आपको सेशन कोर्ट 1 माह या 1 माह से कम सुना रही है, तो आप उसके ख़िलाफ़ भी अपील में नहीं जा सकते। 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, एन अपील में लाई ऑन अ मैटर ऑफ, अपील जो है मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ दोनों पे लाई करती है। 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ए पिटिशन, ट्रू। ऑप्शन ए। 20 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द एप्लेंट इज इन जेल ही मे प्रेजेंट हिज पिटिशन ऑफ अपील एंड द कॉपीज कंपनिंग द सेम टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील। कौन से सेक्शन के तहत अगर आपको सज़ा सुना दी गई हो फिर भी आप अगर अपील करते हैं उस सेंटेंस के ख़िलाफ़, तब आपको जो है वहाँ से सस्पेंशन दे दी जाती है उस सेंटेंस से, तो वो है जी 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 426 सेक्शन CRPC का, इसमें आपको कन्विक्शन के बाद भी आपको समझ लें बेल मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC एपलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट टू बी टेकन। 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। 428 CRPC के तहत एपलेट कोर्ट फर्दर एविडेंस ले सकती है या ऐसा फर्दर एविडेंस लेने के अहकाम जारी कर सकती है। 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। 428, क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज। मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो अक्यूज की पर्सनल हाज़िरी की जो माफ़ी है उस या हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो है वो उसको अलाउ कर सकता है। 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 205 सेक्शन CRPC का। क्वेश्चन नंबर 25, अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एट वंस एग्जामिन द कंप्लेनेंट अपॉन ओथ। जब भी आप कंप्लेंट के अंदर जाएंगे तो मैजिस्ट्रेट आपको एग्जामिन करेगा अपॉन ओथ। 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ द कंप्लेनेंट हैज़ बीन मेड इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस ही शैल। ऐसी सूरत में जो मैजिस्ट्रेट है अगर उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती उस ऑफेंस पे, तो ही शैल रिटर्न द कंप्लेंट। वो कंप्लेनेंट को उसकी जो एक रिटन शेप में अगर उसने कंप्लेंट फाइल की है तो वो उसको रिटर्न कर देगा। 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिकेट्स। जो वर्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये इंडिकेट करता है इन कोर्स थ्रू कोर्ट्स को। 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 28 है जी नेक्स्ट हमारे पास, द अर्ली रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज कॉल्ड पैरोल। 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विच एंड्स इन। ट्रायल जो है दो सूरतों पे एंड होता है, या कन्विक्शन होती है या एक्विटल होता है। 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, includes all the proceedings under the CRPC for the collection of evidence conducted by a police officer। पुलिस ऑफिसर जब भी कोई प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है एविडेंस टेकिंग के लिए तो ये कहलाती है इन्वेस्टिगेशन। 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। 31, क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस एग्जामिन विटनेसेस। तो ये पुलिस एग्जामिन करती है विटनेसेस को अंडर सेक्शन 161। 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, पुलिस ऑफिसर में टेक रिमांड ऑफ अक्यूज अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। रिमांड लिया जाता है पुलिस की जानिब से अंडर सेक्शन 167 CRPC के। 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस सबमिटेड चालान इन कोर्ट। पुलिस अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC के सबमिट करती है चालान कोर्ट के अंदर। 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC कंप्लेनेंट में मेक टू द मैजिस्ट्रेट। कंप्लेंट जो है ये अंडर सेक्शन 200 फाइल की जाती है अंडर CRPC। 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 200। 35, प्लीज़ चूज द करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। क्वेश्चन नंबर 36, complaint is a statement of accusation or allegation or fact or information put forth to magistrate। 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। 37, हाउ मैनी सेक्शंस आर इंक्लूडेड इन CRPC। CRPC के अंदर जो टोटल सेक्शंस हैं वो हैं 565। 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, इंक्वायरी कंडक्टेड बाय। इंक्वायरी जो है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कंडक्ट करती है, ऑप्शन ए। 38 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 39, under which section of CRPC police have the authority to arrest any person who has been concerned in any cognizable offence। under section 54 of CRPC। 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, no police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a period longer than 24 hours। 24 घंटे से ज़ायद पुलिस आपको विदाउट वारंट के अगर आपको अरेस्ट करती है तो अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, उनको रिमांड लेना होगा। 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, whenever any court or officer in charge of a police station requires the production of a document or other thing, then such court shall issue the summons to produce such document। this provision is given in section 94 of CRPC। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 42, बिफोर मेकिंग अ सर्च पुलिस शैल बी कॉल अपॉन 2 or more local inhabitants as witnesses of search। दो से ज़्यादा मुकामी लोगों को बुलाया जाएगा ताकि वो गवाह रहें इस सर्च के। 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 43, द कोर्ट में रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर अ गुड बिहेवियर अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC। गुड बिहेवियर और पीस कीपिंग के लिए जो कोर्ट जो है किस सेक्शन के तहत श्योरिटीज़ मांगती है जी। 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 106 ऑफ CRPC। क्वेश्चन नंबर 44, द CRPC कंटेन्स हाउ मैनी शेड्यूल्स। टोटल शेड्यूल्स की तादाद CRPC की वो है 5। 44 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। 45, नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड इन CRPC। CRPC के अंदर 2 टाइप्स के जो ऑफेंसेस हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं। अच्छा जी नेक्स्ट 46, एन ऑफेंस इन विच बेल कैन ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एज मैटर ऑफ राइट इज कॉल्ड। जब मैटर ऑफ राइट एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट की जा रही हो अक्यूज को तो ये कहलाता है बेलेबल ऑफेंस। 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। 47, इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देयर इज नीड ऑफ वारंट टू अरेस्ट सच पर्सन। 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच सेक्शन ऑफ CRPC मोड ऑफ सर्च अ वुमेन इज डिस्क्राइब्ड। तो ये डिस्क्राइब्ड है सेक्शन 52 के अंदर। 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच सेक्शन ऑफ CRPC एम्पावर्स द प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एन ऑफेंडर। सेक्शन 59 CRPC का ये पावर देता है काम बंदे को कि अगर उसे लगे कि किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है या वो ऑफेंडर है तो उसे अरेस्ट कर ले, उसे पकड़ ले और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाके उसे पुलिस के हवाले करे।
49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, हु मे ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक नॉइजेंस, पब्लिक नॉइजेंस के रिमूवल के लिए कौन ऑर्डर कर सकता है, तो वो है जी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी 50 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 51, सेक्शन 154 डील्स विद एफआईआर, एफआईआर हैव हाउ मैनी कॉलम्स, एफआईआर में 6 कॉलम्स होते हैं जी। 51 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, एफआईआर कैन बी लॉज्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ, एफआईआर जो है किसी की भी इंफॉर्मेशन पे लॉन्च की जा सकती है। 52 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी एनी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 53, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर इज व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस, तो एफआईआर जो है ये कोलैबोरेटिव टाइप ऑफ एविडेंस है। 53 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमन अक्यूज्ड इन ऑफेंस ऑफ जिना शैल बी कंडक्टेड बाय, अगर इन्वेस्टिगेशन मतलूब हो ऑफेंस जिना की किसी विमेन से, तो ऐसी सूरत में जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी लेवल का या एसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर उससे इन्वेस्टिगेशन करेगा। 54 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस रिकॉर्डेड द एविडेंस फ्रॉम विटनेसेस, अंडर 161 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। 56 का 55 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस में टेक रिमांड ऑफ अक्यूज्ड, अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। 56 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, मैजिस्ट्रेट कैन गिव रिमांड मैक्सिमम, मैजिस्ट्रेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का रिमांड दे सकता है। 57 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, पुलिस ऑफिसर कैन समन टू अटेंड इन्वेस्टिगेशन, ट्रू, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी शख्स को समन कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। 58 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी शैल बी रिकॉर्डेड ऑन ओथ, 59 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑन ओथ। क्वेश्चन नंबर 60, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडिशनल सेशन जज शैल लाई टू, 60 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 61, देयर इज़ नो अपील इन समरी ट्रायल, समरी ट्रायल के अगेंस्ट जो है अपील नहीं होती। 61 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, इफ़ एन एक्विटल इज पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, टोटल टाइम पीरियड फॉर अपील टू हाई कोर्ट इज 30 डेज। 62 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, अपील इज एडमिसिबल ऑन मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट बोथ, 63 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। 64, सेक्शन 496 डील्स विद बेल ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, 64 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए बेलेबल ऑफेंस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 हमारे पास, सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद बेल ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, 65 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोटेक्टिव बेल इज़ गिवन बाय, प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट की जानिब से दी जाती है। 66 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 67, इन प्री अरेस्ट बेल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड इज नेसेसरी, 67 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, सीआरपीसी इज़ व्हाट टाइप ऑफ लॉ, सीआरपीसी जो है ये प्रोसीजरल लॉ है। 68 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंडक्टेड बाय, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कंडक्ट की जाती है। 69 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। 70, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी सर्च ऑफ हाउस कैन बी मेड इन सर्च ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए जो सर्च है वो सेक्शन अंडर 98 ऑफ सीआरपीसी के की जाती है। 70 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, 205 सेक्शन के तहत मैजिस्ट्रेट को पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस करने की अथॉरिटी हासिल है। 71 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 72, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद कैंसिलेशन ऑफ बेल, तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए हमें 497 सबसेक्शन 5 जो है इसका ये सीआरपीसी का सेक्शन इसके साथ डील करता है। 72 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, बेल हैज़, बेल की जो काइंड्स हैं वो 4 काइंड्स हैं। 73 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 74, बेल आफ्टर कन्विक्शन इज गिवन अंडर, बेल आफ्टर कन्विक्शन जो है वो ग्रांट की जाती है अंडर सेक्शन 426 ऑफ CRPC। 74 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, offense has been defined in CRPC as, it is defined as any act or omission made punishable by any law for the time being in force। ऑप्शन ए 75 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76, कैन कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर बी प्रूव? नो, कोई भी कन्फेशन अगर आप पुलिस के सामने करते हैं तो ये आपके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। 76 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, इन नॉन बेलेबल केसेस रिलीज ऑफ अक्यूज ऑन बेल डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। ऑप्शन सी जो है 77 का ये दुरुस्त है। नेक्स्ट 78, पिटिशन ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी मेड बिफोर, जो पिटिशन है हेबियस कॉर्पस की कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दोनों के सामने जो है आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। 78 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। 79 क्वेश्चन, इन कंप्लेंट इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस देन व्हाट ही डू, देन ही जो है उसके पास मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन रह जाते हैं कि अगर उसके पास ज़ुबानी आप गए हैं अपनी कंप्लेंट लेके तो तब वो आपको डायरेक्शन दे देगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में चले जाएं, और अगर आपने जो रिटन सूरत में कंप्लेंट फाइल की है तो ऐसी सूरत में वो आपकी जो कंप्लेंट है उसको रिटर्न कर देगा और आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाने का कह देगा। 79 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 80, द जजमेंट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। 80 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, विच कोर्ट कन्फर्म्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ, डेथ की जो पनिशमेंट है उसे कंफर्म करती है हाई कोर्ट। 81 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, सेक्शन 164 ऑफ CRPC डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। ऑप्शन ए दुरुस्त है 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विच एंड्स इन, दो सूरतों में ट्रायल एंड होता है, या कन्विक्शन होती है या एक्विटल होता है। 83 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के टेस्ट का, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस सबमिटेड चालान इन कोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। 84 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नीचे आगे जी ये आंसर की है, आप इसे देख लें।